हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको आने वाले समय में किसी भी फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी लिंक दिया गया है। दोस्तों, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 2.75 पे ओपन होकर के 2.70 का लो बनाया और 2.85 का हाई भी बनाया, जो कि इसका अपर सर्किट था। ना सिर्फ हाई बनाया बल्कि उसी पे बंद भी हुआ। 3.64% का अपर सर्किट लगा था। 21,03,786 टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर ट्रेड हुआ, जबकि बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 15,68,695 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया। 2.88 के ऊपर यहाँ पे बंद है, लगभग 4.75% की तेज़ी के साथ। करस्पॉन्डिंगली मार्केट कैप यहाँ पे 400 करोड़ रुपए है, वहीं एनएससी पे 395 करोड़ रुपए। दोस्तों, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एनबीसीसी दोनों ने बिड किया था, जिसमें से सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जीत हासिल हुई थी। बहुत ही मार्जिनल विन हुआ था, मार्जिनल उसको जीत हुई थी, बहुत ही कम वोटों से जीता था। लेकिन जीत तो गया था ना, लेकिन अब उसको फाइनल अपने अप्रूवल के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रोच करना था, तो उसने एप्लीकेशन तो उसी समय लगा दिया था जब वो उस बिड को जीत गया था। लेकिन एनसीएलटी के अंदर अभी भी इसका फाइनल सोल्यूशन, या यूँ कहिए कि फाइनल जो अप्रूवल आना है अभी भी आना ही है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, और इसी को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एनसीएलटी से अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है, बिना उसके स्किप आप एनसीएलटी के अप्रूवल को स्किप नहीं कर सकते हैं। एनसीएलटी अपने लेवल से जांच करता है कि ये जो एक्वाजिशन किया जा रहा है ये क्या सभी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जेपी इंफ्रा के केस में जो स्टेक होल्डर्स हैं, 35% उनकी होल्डिंग को ज़ीरो करने की बात कही थी सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने। हालांकि इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाए थे सेंटर यानी भारत सरकार से, प्लस सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी एप्लीकेशन फाइल करने को कहा था इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन अभी भी उसको लेकर के कोई क्लियर मैसेज नहीं है। लेकिन अब एनसीएलटी इस केस को सुनेगा तो क्या एनसीएलटी इग्नोर करेगा? अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए अलर्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का खेल आपने देखा है ना, उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया गया जब से रिलायंस और एकर ने के कंसोर्टियम ने उसे एक्वायर किया। तो जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर ये जो अंधाधुंध बाइंग चल रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, तो ये बाइंग के पीछे कहीं ना कहीं लोगों का ये एक विश्वास है, लोगों को ऐसा लगता है कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जीत तो चुका ही है ऑलरेडी, मतलब विन तो ऑलरेडी कर चुका है। अब एनसीएलटी शायद स्टेक होल्डर्स की बात का ध्यान रखे, राइट। तो अब देखना होगा, उसके ऊपर कोई कमेंट्री करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, वो 6 महीने 6 मंथ्स की डेडलाइन होती है, यानी 6 महीने के अंदर केस को रिजॉल्व कर लिया जाना होता है। लेकिन यहाँ पे 6 महीने तो छोड़िए, 5 साल, जी हाँ, 05 ईयर्स निकल चुके हैं 22,600 करोड़ रुपए के डेट रेजोल्यूशन को लेकर के। मार्च 31 डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन क्या हुआ? फाइनल अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कोर्ट में घसीटा जा रहा है। देखिए यहाँ पे मार्च 31 वॉज प्लेस्ड एज डेडलाइन फॉर 22,600 करोड़ डेट रेजोल्यूशन विद लिटिगेशन डिलेइंग द प्रोसेस, यानी इस पूरे प्रोसेस को जो कानूनी प्रक्रिया है वो काफ़ी डिले कर रही है। यहाँ पे इसी मैटर को आज 3 अप्रैल है, 4 अप्रैल 2022 को, यानी कल मंडे को इस केस को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, दिल्ली बेंच ऑफ एनसीएलटी के अंदर इस केस को सुना जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि अभी से आप सावधान हो जाइए, और आंख बंद करके बाइंग करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। आप पहले वेट करिए, वॉच करिए, एंड देन आप कोई डिसीज़न लीजिए, फैसला लीजिए, क्योंकि
देखिए सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, किसी के भी फेवर में जा सकती है, स्टेक होल्डर्स के अगेंस्ट भी हो सकती है, फेवर में भी जा सकती है। वैसे तो देखा जाए फेवर में जानी तो चाहिए, लेकिन हमारे और आपके बोलने से ही सब हो जाता तो फिर बाकी लोग ऐसे फ्रॉड करके भाग थोड़े जाते। दोस्तों यहाँ पे अब देखना होगा कि आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि देखिए आप लोगों में से भी काफ़ी लोग जो है ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, काफ़ी लोग अच्छे जवाब देते हैं, लेकिन कई लोग कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी डरे डरे से जवाब देते हैं। ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी लॉस सफ़र कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली जिसका हाथ जल चुका होता है वो दूसरे को यही सलाह देता है कि वो दूसरे का हाथ ना जले। मुझे लगता है कि आप लोगों को सावधान रहना चाहिए कोई भी कदम उठाने से पहले, बाकी आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों आगे डेवलपमेंट जो भी होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एनसीएलटी के अंदर से जो फैसला आएगा हम उम्मीद करेंगे कि फुल एंड फाइनल फैसला आ जाए, ताकि अब यहाँ से प्रोसेस और डिले ना हो। क्योंकि एनसीएलटी के अंदर का फैसला आएगा तो बहुत लोगों को सेटिस्फाई कर सकता है। जो होम बायर्स है कम से कम उनको राहत मिलेगी, क्योंकि होम बायर्स तो मत पूछिए, उन्होंने अपने पैसे दे रखे हैं उसके बाद भी उनको फ्लैट नहीं मिला, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। राइट, तो जो कुछ डेवलपमेंट होगा हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बस छोटी सी खबर आप लोगों को अलर्ट करने के लिए। टेक केयर।